अपॉर्चुनिटी को लेकर सेल्स के स्टोरी है। एक शूज फैक्ट्री की बहुत बड़ी कंपनी, और एक शहर में जो है शूज, जूता चप्पल बिकता नहीं था। और एक सेल्समैन को बोला गया कि तू उस शहर में जाके जूता चप्पल शूज जो भी है सभी को बेचना है। तो वो जो सेल्स ऑफिसर था वो गया वहाँ, उसके बाद वहाँ बेचना शुरू किया तो बिका नहीं, कुछ भी चीज़ नहीं बिका। तो अंदर से डिमोटिवेट हो के वो 1 महीना जैसे तैसे उस मार्केट में किया अपना काम। उसके बाद वहाँ एक भी पीस जूता चप्पल शूज वगैरह कुछ भी नहीं बिका, क्योंकि वो अपने मन में ठान के आया था कि यहाँ तो बिकने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पर्सन जूता या फिर चप्पल नहीं पहनता। 1 महीना वहाँ काम किया। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में वहाँ से कंपनी ने उसको दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया। तो उसके जगह में फिर से एक सेल्स ऑफिसर आया, एसएम बोलते हैं, सेल्स एरिया मैनेजर, फिर से आया वहाँ पर आने के बाद उसको लगा कि जूता चप्पल तो कोई पहनता नहीं। तो उसने कोशिश किया, दुकान घर में जा के समझाया। पहले दिन लिया दो लोगों ने लिया जूता चप्पल को, फिर तीसरे दिन लिया कुछ और लिए। तो उनको समझ आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, जहाँ चल नहीं रहा आइटम वहाँ मैं बेच पा रहा हूँ। और जहाँ अगर अपॉर्चुनिटी है, मान लीजिए 5 लोग पहने हैं जूता चप्पल, उसको पूरा जितना भी स्टेट में जूता चप्पल पहनाना है। तो मन में आया कि लोग तो हर जगह बेच ही रहे हैं, लेकिन जितने लोगों का पैर खाली है उतना पैर को मेरे को भरना है जूता चप्पल से। मन में आया तो पूरा फुल कॉन्फिडेंस से मार्केट में गया, हर तरीके से बेचने की कोशिश किया, धीरे धीरे करके बेचा। उसके बाद कंपनी ने उसको प्रमोशन किया धीरे धीरे करके, और भी 1 गाड़ी से 2 गाड़ियाँ, 2 गाड़ी से 5 गाड़ियाँ, 10 गाड़ी से ऊपर हर महीने की सेल हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी को तलाशना है। उसका मन में यह है कि कोई तो जूता चप्पल नहीं पहनते, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है कि हर लोगों की पैर में जूता चप्पल में डाल के ही रहूँगा, और हर तरीके से वो बढ़िया सेल करने लगा। पहले जो सेल्समैन में और दूसरे सेल्समैन में क्या अंतर था? इसमें क्या अंतर था कि उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा था और इसको अपॉर्चुनिटी दिख गया। पहले सेल्समैन को वो समझा कि यहाँ तो जूता चप्पल चलता ही नहीं यार, मैं क्या बेचूंगा, किसको पहनाऊंगा। और दूसरा सेल्समैन को पता चला यहाँ जूता चप्पल तो पहन नहीं रहा कोई, यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत बिकेगा, हर पैरों में जूता चप्पल मेरे को पहनाना है। तो अपने ऑफिसर को बोला कि जितने चाहो उतना भेजो, क्योंकि पूरे स्टेट में मेरे को जूता चप्पल हर तरीके से हर पैर में पहनाना है। तो हमको अपॉर्चुनिटी तलाशना है, करेक्ट। तो अपॉर्चुनिटी अभी ये है हमारे पास कि हमको क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं, और किस तरीके से हमको इस प्रोग्राम से हम अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी ऐसा लेंगे कि आपको टीम कैसे बिल्ड करें, टीम के माध्यम से आपको कहाँ पर जाना है, टीम के माध्यम से आपको किस लेवल में आपको जाना है, ये प्रोग्राम में आपको दिखाई देगा। आपको यहाँ पर मेरे को कुछ लोग बताए थे कि मेरी आज चैंपियन लोगों से बात होना है। क्या आप चैंपियन हैं? आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? आवाज कम आ रहा है। आर यू चैंपियन? बोलिए मैं चैंपियन हूँ, मैं चैंपियन हूँ, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की संवाद हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन को, बोले अर्जुन तू दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, तो दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, और बोलते रहता है कि मैं धनुर्धर हूँ, बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ, बहुत बड़ा, दुनिया का बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ। तो हर क्षण में उसका निकलता था, अंदर से आता था कि मैं वर्ल्ड फेमस हूँ, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। तो भगवान श्री कृष्ण बोला तेरे को घमंड है क्या? तू आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, हर क्षण बोलते रहते हैं, घमंड है क्या? तेरे कोई हरा नहीं सकता क्या? तेरे कोई हरा नहीं सकता क्या? तो उसने बोला, अर्जुन ने बोला कि केशव, माधव, मैं ऐसे घमंड और अहंकार में नहीं बोलता। मैं जब बोलता हूँ आई एम चैंपियन, मैं जीत सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, मैं जीत सकता हूँ, आई एम चैंपियन, मैं दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ, तो मेरे अंदर से, मेरे हर एक कोशिकाएं, मेरे हर एक शरीर से आता है कि यार मैं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। तो उसी ने मेरे को हर युद्ध को मेरे को जिताता है। आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन जब आप बोलते हैं तो हर एक
बॉडी की हर एक कोशिकाएं अंदर घुसता है तो जो भी चीजें हैं, वो जो शब्द है जो अंदर घुसता है, उसके बाद ऑटोमेटिक आपके पास वही फीलिंग पैदा होता है, ऑटोमेटिक आप उसको एक्शन में बदल सकते हैं। तो आपको वंस अगेन, आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? आर यू चैंपियन? दोस्तों, आप सुबह जब उठते हैं तो आपको कोई ऐसा बोला कि आप एक वर्ल्ड फेमस आप बिजनेस बना सकते हैं? कोई बोलता है कि आपको? नहीं बोलता। ऐसा कोई बोलता है कि आप एक जबरदस्त पर्सन हो? बोलता है कि कोई सुबह? ऐसा कोई बोलता है सुबह उठते हैं जब आप, तो आपको बोलता है कि आप बहुत ही जबरदस्त बिजनेस बना सकते हैं, आप करोड़ कमा सकते हैं? कोई बोलता है क्या? कोई बोलता है आप करोड़ कमा सकते हो? आपको खुद को बोलना पड़ेगा, आपको खुद को बोलना पड़ेगा। कोई नहीं है दुनिया में आपको बोलने वाला, कोई नहीं बोलना कि आपको चैंपियन हो, आप जबरदस्त हो, आप जबरदस्त हो, ये कोई नहीं बोलने वाला है। जब तक आप अपने आप को नहीं मानेंगे चैंपियन, तब तक कोई भी आपको चैंपियन नहीं मानेगा। जब तक आपको खुद को मानना है, खुद को समझना है कि मैं चैंपियन हूं, आई एम चैंपियन, आई एम पावरफुल। बोलिए, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम पावरफुल, आई एम पावरफुल। तो चैंपियन हर रोज बोले, हर रोज चैंपियन चैंपियन, आई एम चैंपियन। आपका हर एक क्षण में चैंपियन होना चाहिए। उसके बाद आपकी एनर्जी को देखना, आपकी क्वालिटी को देखना, आपकी बोलने की टेक्निक को देखना, क्योंकि हर एक उभरते जाएगा, आपकी जो स्किल है उभरते जाएगा। क्योंकि आप अंदर से बोलते हैं आई एम चैंपियन, मैं जबरदस्त हूं, मैं कर सकता हूं, मैं हर चीज को कर सकता हूं, तो ऑटोमेटिक पावर आता है, क्षमता आता है, मोटिवेशन आता है। दोस्तों, ये कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं अपना। कि हमने इतने सारी कंपनियों में हमने काम किया, पतंजलि, कोलगेट, और ये सब सन 2000 से हम बिजनेस स्टार्ट किए थे। सन 2000 से आज 400 रुपए से स्टार्ट किए थे। आज की डेट में हमारी जो टर्नओवर है 1.5 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। 2024 की अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो 2024 में हमने 1.5 करोड़ रुपए की टर्नओवर की अपनी कंपनी में। उसमें हम सप्लाई का काम करते हैं, हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। हमारी सपना है, हमारी विजन है कि 2030 तक 1 करोड़ लोगों को बिजनेस की जानकारी देना, बिजनेस की जानकारी देना, बिजनेस की मोटिवेशन देना, बिजनेस को उसको ट्रिक में लेके आना, या फिर जो भी बिजनेस चल रहा है उसको ग्रोथ कराना, हमारा विजन है। दूसरा, इतने सारे हम लोग कहीं कहीं पर हम लोग सेमिनार करते हैं। जैसे पिछले महीना हमारा बिलासपुर में हुआ, रायपुर में, कई रायपुर में हो चुके हैं, भिलाई में हुआ, कवर्धे में हुआ। हमारे अगले प्रोग्राम जो है नागपुर में होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हम ये सेमिनार लगाते हैं बिजनेस को लेकर, बिजनेस को अवेयरनेस करके बहुत सारे हम लोग सेमिनार लगाते हैं। हमारा रघुकुल बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टेंसी का फर्म है, जिसका सबसे पहला विजन है 2030 तक 1 करोड़ लोगों को बिजनेस की जानकारी देना। दूसरा है मिशन है हमारा, अनऑर्गेनाइज कंपनी को ऑर्गेनाइज करना। जो भी अनसिस्टमेटिक कंपनी है उसको सिस्टमेटिक बनाना हमारा मिशन है। गोल है हमारा हर एक प्रोफेशनल और हर एक पर्सनल व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति कराना। हर एक पर्सनल और प्रोफेशन को कौशल प्रदान करना, स्किल प्रदान करना, और उस स्किल प्रदान करने के बाद उसको गोल तक हमको लेके जाना। हमारा विजन, मिशन और गोल है दोस्तों। हम इस मिशन विजन में हम काम कर रहे हैं। हमारा सर्विस, सबसे पहला सर्विस है हमारा बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम है दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई नेटवर्क मार्केटिंग प्रचार करने नहीं आया हूँ, मैं कुछ सेल करने नहीं आया, कुछ भी नहीं आया हूँ। बस हमारा काम है आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन, आपकी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम है बिजनेस से रिलेटेड, बाकी कोई चीज़ें तो हमारे से आपकी बिजनेस से कोई भी रिलेटेड है, चाहे वो नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे आपका बिजनेस कर रहे हैं, चाहे कोई फैक्ट्री है, या फिर कोई आपका इंश्योरेंस सेल करना है, या फिर बिजनेस में कोई भी बिजनेस हो उसको डेवलपमेंट करने की हमारी ये बिजनेस डेवलपमेंट प्रोग्राम हम करते हैं। दूसरा, टीम डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपके पास टीम है, उसको आप मोटिवेट करेंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेचने की स्किल बताएंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग करने की स्किल बताएंगे, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने की स्किल बताएंगे। मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है टीम मैनेजमेंट, क्योंकि टीम मैनेजमेंट में बहुत ही पावर, हर चीज़ को सीखा जा सकता है, हर चीज़ को किया जा सकता है। तीसरा है बिजनेस मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। आपकी जैसे भी बिजनेस में जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें आप परामर्श चाहते हैं, जो भी चीज़ आपके सॉल्यूशन चाहते हैं, आपकी प्रॉब्लम रहेगा, हमारा सॉल्यूशन रहेगा। तो 1 to 1 इसमें होता है। 1 to 1 जैसे आपकी कंसल्टेंसी, आप जो भी बिजनेस में आप जो भी चीज़ों का प्रॉब्लम आ रहा है, उस चीज़ों को हमारे फर्म जो है इस ट्रेनिंग के माध्यम से, ऐसी ट्रेनिंग के माध्यम से आपके बिजनेस को ग्रो कराती है।
यदि आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं या टीम मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9238171560 पर। रघुकुल बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टेंसी, रायपुर, छत्तीसगढ़।